आज आपको कहानी सुनाता हूँ माया नाम की एक लड़की के बारे में, जो कि एक 7-8 साल की बच्ची है। वो गांव में रहती है, उसके पेरेंट्स जो है फार्मर्स हैं। एंड ये कहानी अभी की नहीं है, प्रेजेंट डे की नहीं है, ये कुछ आज से 40-50-60 साल पुरानी कहानी है। वो अपने फार्मिंग में अपने पेरेंट्स की मदद करती है, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भी जाती है। एंड एक दिन होता ही ये है कि वो स्कूल में गई होती है, पढ़ाई कर रही होती है। एंड तभी सडनली एक अलार्म बजने लगता है। एंड जितने भी टीचर्स गार्ड्स वगैरह होते हैं, सबसे कहते हैं कि बच्चों तुरंत यहाँ से बाहर भागो। सब लोग प्ले ग्राउंड में पहुंचे, सबके सब। माया से क्लासमेट्स वगैरह सब कुछ समझ नहीं पाते हो क्या रहे, क्योंकि माया नोटिस किया था कुछ वाइब्रेट हो रहा है सब कुछ। मतलब डेस्क हिल रही है, ऊपर के पंखे हिल रहे हैं, टेबल्स हिल रही हैं। एंड सब बच्चे घबरा गए थे, हो क्या रहे। खिड़कियां अगर खुली थी तो उनके दरवाजे हिलने लग गए थे। एनीवे सारे के सारे बच्चे, टीचर्स वगैरह समहाउ किस तरीके से बाहर पहुंचे ग्राउंड में। और जब वो शेकिंग बंद होती है, जब वाइब्रेशन खत्म होती है, तो बाकी बच्चे कहते हैं कि सर अब वापस जाए अंदर। टीचर कहते हैं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कभी कभी जो आप वाइब्रेशन, जो शेकिंग फील कर रहे हैं, ये दोबारा भी आता है। इसको हम आफ्टर इफेक्ट्स भी कहते हैं। और जो अभी आप लोगों ने महसूस किया है, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। माया को ये टर्म फर्स्ट टाइम जानने के लिए मिलता है, अर्थक्वेक। वैसे हम कभी कभी भूकंप भी कहते हैं। भू यानी कि हमारी पृथ्वी, भूमि, और कंप माने कि जब उसका हिलना वगैरह होता है, तो भूकंप। अब माया जब अपने घर पहुंचती है तो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप सब ठीक हो ना। वो कहते हैं हाँ हम भी ठीक हैं। लेकिन तो सिंस वो ग्राउंड पे थे, फार्मिंग कर रहे थे, तो उनको इतने ट्रेमर्स उसके महसूस नहीं हुए। माया को पता चलता है नेक्स्ट डे अखबार के थ्रू, रेडियो पर चलता है कि एक्चुअली इसके ट्रेमर्स कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ज्यादा देखे गए थे। एंड वहां पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी देखने मिला है, जो शायद उसके लिए मैग्नीट्यूड 4.3 का था। वहीं पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वो मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा का था, रिचर स्केल पे। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फर्टिलिटीज हुई, बिल्डिंग्स टूटे, घर टूटे, लोग बर्बाद हो गए, काफी लोगों की जान भी चली गई। माया अब धीरे धीरे अर्थक्वेक्स के बारे में ज्यादा जान पाई। लेकिन उसका कंफ्यूजन था कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, कि क्या अर्थ एक्चुअली अलाइव है, क्या अर्थ जिंदा है। क्योंकि अगर अर्थ जिंदा है, नहीं होती, सिर्फ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता, तो ऐसी चीजें क्यों होती। आज हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली अर्थक्वेक काफी ज्यादा देखे गए हैं, होते भी हैं। तो इनके पीछे की साइंस क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे फिक्शनल कहानियां वगैरह, अपनी कहानी किससे कुछ और है, लेकिन जो रियल रीजन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो जो हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, जो हमारा ग्राउंड है, कि ना छोटे छोटे जैसे पजल्स होते हैं ना, मतलब उनको आप सारे के सारे पीसेस को एक के साथ एक लगाते हो तो जुड़ते चल जाते हैं, ऐसे फिर हमको फाइनल फिगर मिलता है। तो वैसे ही समझते हैं यहाँ पे कि जो भाई अर्थ है, ये भी ना छोटे छोटे पीसेस में बटी हुई है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पीसेस। एंड ये इसको, जो हमारी जो अर्थ की टॉप लेयर होती है, काफी थिक होती है, इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। थिक लेयर को, जिसमें ये सारे टुकड़े हैं, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे एक सेमी लिक्विड टाइप का एक जगह मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मैंटल। और जितने भी क्रस्ट के ऊपर, ये क्रस्ट के जितने भी छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस है ना, पीसेस जितने भी जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, इनमें गैप होने में इनको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है। तब हुआ क्या है, ये जितने पीसेस एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फ्रिक्शन की वजह से। मतलब इमेजिन करिए कि आप कोई दो रफ सरफेसेस को, जैसे दो सैंड पेपर हैं, उनको आपस में घिसेंगे तो एक पॉइंट पे आके ना वो अटक जाते हैं, काफी ज्यादा, बिल्कुल एकदम स्टक हो जाते हैं। घिसेंगे तो ऑफकोर्स फोर्स लगेगा, लेकिन कभी कभी एकदम सडनली अटक जाते हैं। और फिर सडनली जैसे प्रेशर, आप उसको और खींचेंगे तो एकदम से आपका हाथ खींचेगा। ये वजह आप रबर बैंड खींचते जाते हैं, फिर सडनली छोड़े तो क्या होता है, वापस आ करता है, एक सेसमिक एनर्जी बाहर निकलती है। तो सिमिलरली जो हमारी अर्थ है, हमारी जो क्रस्ट है, ये भी मल्टीपल पीसेस में बटे हुए हैं, और फ्रिक्शन है इनमें, आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से अटके पड़े हैं, बहुत रफ सरफेसेस हैं। और ये धीरे धीरे करते करते बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, बहुत स्लोली। एंड जब सडनली स्लोली एक दूसरे का थोड़ा अलग होते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके ट्रेमर्स हमको देखने मिलते हैं, और उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। जो एक एनर्जी रिलीज हुई है, जो कि एक दूसरे काफी टाइम से स्टक थी, सडनली जब एनर्जी बाहर निकली तो जिसकी वजह से नुकसान होता है, ये हमें देखने को मिलता है अर्थक्वेक। अब कहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ज्यादा हुई है, जो क्लोजेस्ट एरिया है, वहां पे आपको अर्थक्वेक के ट्रेमर्स ज्यादा देखने मिलते हैं। या फिर वहां पे जो रिचर स्केल के थ्रू जिसमें हम नापते हैं,
वहीं पे आपका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 7 तो काफ़ी खतरनाक होता है। दिल्ली एनसीआर में रिसेंटली हुआ तो कुछ 4.3 के आसपास था, लेकिन स्टिल इट वाज इनफ टू फील द ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। काफ़ी बार आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में या फिर जब आपने अर्थक्वेक महसूस किया है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर में थे, बिल्डिंग में थे किसी टाइप की भी, तो आपको ज़्यादा महसूस हुए, वेयर एज के अगर आप किसी और से बात करें जो कि उस टाइम पे ग्राउंड पे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें कभी कभी महसूस नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड पे शायद इतना वो फील नहीं कर पाते। एंड ग्राउंड इज ऑल्सो एक ओपन ग्राउंड सेफेस्ट प्लेस होती है, लेकिन हाँ कभी कभी अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्राउंड भी आपस में ब्रेक होने लगता है। तो यहाँ पे दो जो अभी तक के वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर 3 जो बिगेस्ट एग्जांपल्स रहे हैं अर्थक्वेक के, दैट इज वन इज नेपाल विच हैपेंड अबाउट अ डेकेड अगो, एंड एक हाइटी में हुआ था इन 2010 जनवरी 12 2010, जिसमें कुछ 1.5 लाख के आसपास डेथ्स देखी गई थी। एंड जो वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर देखा गया जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज इफेक्ट हुई थी इंडियन ओशन के आसपास वाली, ऑफकोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। ये वो हुआ था दिसंबर 26 2004 में, जब सुनामी आया था, जो कि एक अंडर सी अर्थक्वेक था जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 से लेकर 9.3 तक था। 9.1 से लेकर 9.3, वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सब देखा गया था। तो नेचर के भी अपने तरीके होते हैं कभी कभी। इन सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप कोशिश करें जितना आप ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं उतना रहें। सेकेंडली, हमेशा बाहर काफ़ी देर तक वेट करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक आपने कुछ 10-15 सेकंड महसूस किया, 5-15 सेकंड महसूस किया, तब होता है, एंड फिर आप बाहर निकल गए, या फिर आपने सोचा चलो ठीक है अब तो खत्म हो गया, लेकिन फिर कभी कभी दोबारा आता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग चल रही होती है। तो इसलिए आप बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट करिए, उसके बाद फिर अंदर जाइए। एंड बाय टाइम ये सब चीज़ें न्यूज़ वगैरह में कवर हो ही जाती हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि रिचर स्केल पे कितना नापा गया है, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड देखा गया था। सेकेंडली, अगर आप ऐसी सिचुएशन में कि आप टॉप फ्लोर पे बिल्डिंग के ऊपर हैं, तो किसी टेबल हो गया, किसी, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है सर को बचाना, तो किसी टेबल को कस के पकड़ लीजिए, उसके नीचे छुप जाइए। या फिर अगर टेबल नहीं है तो बैग, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सीढ़ियों पे हैं, बैग वगैरह कुछ है, उसको अपने सर पे रख लीजिए। और अगर आपको नीचे जाना तो प्रेफर करिए एलिवेटर्स, लिफ्ट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फायर एग्जिट होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हाथ को अपने ऊपर रखिए एंड पीठ की तरह अपने आप को, पीठ आपके ऊपर चाहिए, बैक ऊपर चाहिए, ताकि आपका सर बचा रहे, क्योंकि अगर ऊपर से कंक्रीट गिरेगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप सब तो बाकी समझदार हैं, आप सब लोग जानते हैं, जितना आप ओपन ग्राउंड में रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ है, उतना बेटर है। कभी कभी अर्थक्वेक देखे जाते हैं सडनली रात में होते हैं, नींद को त्याग के हमको सडनली बाहर निकलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ये सामान है वो सामान है, बिकॉज सामान दोबारा आ जाएगा, लाइफ दोबारा नहीं आती है। लाइफ इज मच मोर प्रेशियस देन दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक्स। कैसी लगा आज की वीडियो? प्लीज अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन with another new topic. Thank you so much. Take care. Bye.